हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। अगर आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को समझ गए तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बट एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी और पेन लेकर के देखें और एक खूबसूरत सा नोट्स बनाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है किसी बॉडी का होता है, ना कि मटेरियल का होता है। तो यहां लिख दे रहे हैं फॉर बॉडी। रेजिस्टेंस का डिफिनीशन होता है द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। पहले डिफिनीशन लिख देते हैं, the property of given substance to obstruct the flow of current। फ्लो ऑफ करंट। सपोज हमने मान लिया कि ये जो बॉडी है कंडक्टर है, और इसको हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। यहां पर ला करके हमने ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल हो गया। तो जब ये बॉडी है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव करेगा। और इसमें मेटल आयन जो होंगे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूवमेंट करेंगे। एक कंडक्टर है, ये जो है मेटल आयन है, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम लोग को पता है कि जब हम यहां पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंट, इसको हम लोग V से इंडिकेट करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यानी कि करंट जो है ऐसे फ्लो होगा, फ्लो ऑफ करंट। इसको हम लोग I से इंडिकेट करते हैं और इसका जो भी वैल्यू होगा एम्पियर में होगा, एम्पियर में।
तो हम लोग का रेजिस्टेंस क्या हुआ? तो हम लोग लिखे हैं कि किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। कैसा प्रॉपर्टी होता है? तो फ्लो ऑफ करंट, जो ये करंट फ्लो कर रहा है, इसके फ्लो होने में ऑब्स्ट्रक्ट मतलब कि रुकावट उत्पन्न करे। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रुकावट। रुकावट। तो बिल्कुल डिफिनेशन क्लियर है कि द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सब्सटेंस, किसी वस्तु का वह गुण जो ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर यह विद्युत धारा फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट के फ्लो को जो बॉडी है उसका प्रॉपर्टी रुकावट उत्पन्न करेगा, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। जो रेजिस्टेंस होता है और जो भी कंडक्टर होता है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है L है, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हमने A मान लिया, तो जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि इट इज डायरेक्टली proportional to the length and inversely proportional to its area of cross section। क्रॉस सेक्शन। अगर हमारा रेजिस्टेंस R है तो कह रहा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि लेंथ को हम लोग L से इंडिकेट किए हैं, तो कह रहा है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शन की एरिया है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर अगर हम वेरिएजेज हटाएंगे तो R इक्वल हो जाएगा, वेरिएजेज कांस्टेंट यहां रो लगता है, रो A L अपॉन A। हियर R तो रेजिस्टेंस है, रो को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो L अपॉन A है इसको G स्टार से भी इंडिकेट किया जाता है, जिसको हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। सेल कांस्टेंट। अब जो है
यहां से हम रेजिस्टेंस का एक और डिफिनीशन दे सकते हैं। और क्या डिफिनीशन दे सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए जो भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, यहां से हम रेजिस्टेंस का डिफिनीशन दे सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए, किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसको आप लोग कॉपी करें। अब हम लोग रेजिस्टेंस का यूनिट लिख लेते हैं। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो R का यूनिट होगा ओम। इसका साइन ऐसे दे देंगे। इसको हम लोग मो इनवर्स भी लिख सकते हैं। मो इनवर्स या फिर साइमन्स इनवर्स। शॉर्ट में इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एस इनवर्स से। अब जो है ये रजिस्टिविटी क्या है? तो जो रजिस्टिविटी होता है वो एबिलिटी होता है करंट के रजिस्ट करने की, एबिलिटी ऑफ रजिस्ट ऑफ करंट ऑफ मटेरियल। यानी कि जो रजिस्टिविटी होता है किसी न किसी मटेरियल का होता है और उसके करंट के रजिस्ट करने की एबिलिटी होता है। तो हम लिख देते हैं रजिस्टिविटी इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसको हम लोग रजिस्टिविटी कहते हैं। इसको हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं या किसी बॉडी का ना होकर के मटेरियल का होता है। इसका डिफिनीशन होगा द एबिलिटी ऑफ the ability of resist of current of material यानी कि जो भी मटेरियल होगा उसके करंट को रोकने की क्षमता, रजिस्ट मतलब रोकने की, एबिलिटी मतलब क्षमता।
तो किसी मटेरियल के करंट के रोकने की क्षमता को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, यानी कि द एबिलिटी ऑफ रजिस्ट ऑफ करंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल के करंट के रजिस्ट करने की एबिलिटी को ही कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम लोग लिख सकते हैं इसका यूनिट, यूनिट ऑफ रो। तो देखिए हम लोगों को किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिला था, तो R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो यहां हम लोगों को फॉर्मूला मिला था, जब यहां इक्वल किए थे तो यहां रो लगाए थे, यही जो है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। तो फिर हमारा रेजिस्टिविटी इक्वल क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी कि RA अपॉन L हो जाएगा। बस सबका यूनिट डाल देंगे, इसका यूनिट हमें आ जाएगा। यहां जो है R का रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का मीटर होता है। तो ये कैंसिल हो गया, तो एक तो यूनिट हो गया हमारा ओम मीटर, ओम का साइन भी हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर। इसको मो इनवर्स भी लिखते हैं, मो इनवर्स मीटर हो जाएगा। इसको साइमन इनवर्स भी लिखते हैं, तो एस इनवर्स मीटर भी हो जाएगा। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को एक एग्जांपल से समझते हैं। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, हम एक सेम डायमेंशनल बॉडी के कंडक्टर, टू कंडक्टर लेते हैं। सेम डायमेंशनल बॉडी के हम जो कंडक्टर हैं टू लेते हैं, फर्स्ट कंडक्टर और सेकंड कंडक्टर, दोनों का डायमेंशनल जो है बॉडी का सेम है। इसका लेंथ एल है तो इसका भी लेंथ एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर हम पूछें कि ये बताओ कि दोनों जो कंडक्टर है क्या इसका रेजिस्टेंस सेम होगा, तो आप ऐसे नहीं बता सकते हैं सिर्फ सेम डायमेंशनल बॉडी देख करके। अगर ये मटेरियल सेम होगा तो फिर इसका रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। यानी कि अगर मटेरियल अगर सेम है, अगर ये एल्युमिनियम का है तो भी एल्युमिनियम का अगर हो, अगर ये कॉपर है तो ये भी कॉपर का हो, तो आपका सेम डायमेंशनल बॉडी भी हो जाएगा और मटेरियल भी आपका सेम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस जो है सेम होगा, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। लेकिन अगर मटेरियल डिफरेंट हो गया, आपका सेम डायमेंशनल बॉडी है, जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका है, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है उतना ही इसका भी है, मगर अगर मटेरियल सेम हो गया, सपोज ये एल्युमिनियम को हो गया, कॉपर को हो गया, डिफरेंट मटेरियल हो गया, फिर आपका रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगा। यानी कि अगर मटेरियल डिफरेंट हो गया तो फिर रेजिस्टेंस भी इसका डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी डिफरेंट हो जाएगा। मटेरियल जब डिफरेंट होगा तो फिर रेजिस्टिविटी भी इसका डिफरेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तब आगे हम देखते हैं, शुरू में ही बताए थे कि जब रेजिस्टेंस समझिएगा तो आप एक टॉपिक कंडक्टेंस भी समझिएगा, क्योंकि जो कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो जो रेजिस्टेंस का डिफिनीशन होगा उसके हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा कंडक्टेंस का डिफिनीशन हो जाएगा। रेजिस्टेंस में हम लोग क्या देखे थे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है उसमें रुकावट उत्पन्न करता है, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा कि जो करंट फ्लो होता है उसको फ्लो होने देता है। तो इसको हम ऐसे पहले हेडिंग बनाते हैं।
कंडक्टेंस। इसको हम लोग C से इंडिकेट करते हैं। और जिस तरह से रेजिस्टेंस बॉडी का होता है उसी तरह से कंडक्टेंस भी बॉडी का होता है। यहां लिख दे रहे हैं फॉर बॉडी और इसका डिफिनीशन भी रेजिस्टेंस के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ही होगा। तो लिख दें कि द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सब्सटेंस given substance to obstruct, ये वर्ड किए थे हम लोग यूज रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन यहां जो obstruct ना लिख करके हम लिखेंगे allow। यहीं पर डिफरेंट सिर्फ हम लोग डिफिनीशन में किए हैं। टू allow the flow of current, the flow of करंट हम लोग जो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन लिखे थे तो सिर्फ यहां हम लोग ऑब्स्ट्रक्ट लिखे थे कि द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सब्सटेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट, लेकिन कंडक्टेंस उसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहां जो है लिखे कि द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सब्सटेंस टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है फ्लो ऑफ करंट में रुकावट उत्पन्न करता है और ये अलाउ करता है, फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करता है, मतलब कि होने देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। अब जो है कंडक्टेंस को इस फिगर से समझिए। हम लोग रेजिस्टेंस में क्या देखे थे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो होने के लिए जितना हमको प्रोवाइड कराना पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंट, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन ये तो कंडक्टेंस इसका अपोजिट है। तो यानी कि यहां पर अगर हम यूनिट पोटेंशियल डिफरेंट प्रोवाइड करें और इस यूनिट पोटेंशियल डिफरेंट प्रोवाइड करने से यहां पर जो भी करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगा उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। यानी कि यूनिट पोटेंशियल डिफरेंट प्रोवाइड करने से जितना अधिक करंट फ्लो हो सके उसको ही कहते हैं हम लोग कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है बिल्कुल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि एक और यहां डिफिनीशन दे सकते हैं और में रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इज नोन एज कंडक्टेंस। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है। यानी कि अगर हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फिर हमारा कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल 1/c भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब हम लोग ओम के नियम से जानते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंट जो होता है
वो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। एक करंट हो गया और एक रेजिस्टेंस हो गया। तो V इक्वल आई आर, ये फ्रॉम ओम्स लॉ, ये फॉर्मूला होता है। ये फिजिक्स में आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। पोटेंशियल डिफरेंट इक्वल करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब जो है यहां से R इक्वल क्या हो जाएगा, तो R इक्वल हो जाएगा V अपॉन I, इक्वेशन 2। यहां वेयर में लिख भी दे रहे हैं, वेयर यहां तो हम इंडिकेट कर ही दिए हैं। देखो जो V है ये प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंट है V, और जो I है वो फ्लो ऑफ करंट है। चलो यहां वेयर नहीं लिखते हैं, समझ लीजिएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वन अपॉन सी इक्वल V अपॉन I, और में लिख सकते हैं C इक्वल I अपॉन V। तो यहां जो फिगर था उसमें समझाए ही थे। अब जो है इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो हम अभी देखें कि जो कंडक्टेंस होता है और रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर जो है C क्या है, 1 अपॉन R है, तो यहां क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओम हो जाएगा। R का यूनिट होता है ओम। तो यहां हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स। इसको ऐसे साइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं, या इसको मू भी लिख सकते हैं, या इसको साइमन्स इनवर्स भी लिख सकते हैं, यानी कि एस, बल्कि इनवर्स नहीं, साइमन्स एस लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी कीजिए। हम लोग जिस तरह से देखें कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, उसी तरह से रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं इसको। तो हम लिखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, और करके हम इसको कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। और में चलो यहां लिख देते हैं, और कंडक्टिविटी, इसको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं, और के का जो नेम है वो कप्पा है।
जिस तरह से रजिस्टिविटी मटेरियल का होता है तो कंडक्टिविटी भी मटेरियल का होता है, क्योंकि ये जो है रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो ये जो है बॉडी का ना होकर के मटेरियल का होता है। क्या लिख दे रहे? फॉर मटेरियल। अभी हमने बताया कि जो कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी के व्युत्क्रम को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। तो यहां हम लिख सकते हैं K इक्वल 1/ρ, क्योंकि कही रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ये 1/ρ कर दिए, तो ये रेजिस्टिविटी जो है K का रेसिप्रोकल हो गया। अब यहां से हम इसका फॉर्मूला डाल देंगे तो एक फॉर्मूला मिल जाएगा। रो का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे? तो रो का फॉर्मूला हम लोग का आया था RA/L। तो यहां जब हम डालेंगे रो के प्लेस पर ये फॉर्मूला, तो K इक्वल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/R इंटू L/A। स्टार्टिंग में ही लिखे थे कि ये जो है शेल कांस्टेंट है L/A, और 1/R यानी कि इसको हम लोग कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। तो हम लिख सकते हैं C इंटू G*। ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। तो ये हो गया कंडक्टेंस। इसको हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम लोग G* से इंडिकेट करते हैं। अगर हमको इस K का यूनिट फाइंड करना हो, कंडक्टिविटी का यूनिट, तो कैसे निकालेंगे? यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इसको K से इंडिकेट करते हैं। तो K इक्वल क्या है? 1/R है और इंटू L/A है। सबका यूनिट रख दीजिए। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। ये लेंथ है कंडक्टर का, तो ये मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं दूसरे यूनिट में। इसको हम लोग मो लिखते हैं और ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। इसको हम लोग साइमन्स भी लिखते हैं, मीटर इनवर्स। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।